हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 यानी 2020 की पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दी गई बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लाइव क्लास जो चलती है उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। आपका रेगुलर 11 बजे से सेशन होता है। 11 बजे मॉर्निंग में पहली क्लास होती है और दूसरी क्लास जो आपकी होती है वो 12 बजे से होती है। ठीक है, ये आपकी दूसरी क्लास होती है। ठीक है दोस्तों, रेगुलर आपकी क्लास चलती है प्रवेश परीक्षा की, आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, आज ही आपका जो सेशन है ये आपको मिल रहा है मैथ्स का, और आगे का टॉपिक यानी हम लोग जो पढ़ रहे थे इससे पीछे वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था ए बी। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, जो कि अलजेब्रा का चैप्टर है। ठीक है भाई, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जीपी। ठीक है, जीपी क्या होती है? जीपी यानी बोले तो गुणोत्तर श्रेणी, या कह सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एचपी। ठीक है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए ये। फिर इसके बाद में इम्पॉर्टेंट आपका जीपी भी है और इम्पॉर्टेंट आपका एचपी भी है, क्योंकि इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 100%। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और बने रहें, पूरा एंड तक वॉच करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे इम्पोर्टेंट और क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न होंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुँच पाए और साथ ही साथ हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोज़ देते रहें। चलिए, तो यहाँ पर देखो भाई, देखेंगे ज्योमेट्री होती क्या है। ठीक, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन होता क्या है, या कह सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी आपकी होती क्या है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बात करेंगे इसमें जो सीक्वेंस होता है, मतलब ऐसे सीक्वेंस या ऐसी श्रृंखला जिसमें दो लगातार पदों का जो अनुपात होता है वो समान होता है। ठीक है, उन्हें हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ले लिया T2/T1 इज इक्वल टू, ये क्या है? अनुपात है, T3/T2। ठीक है, T4/T3। ठीक है, ये क्या है? अनुपात सेम है। यानी इस प्रकार से आगे भी आप अगर करते चले जाओगे तो आपको मिलेगा Tn/Tn-1, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो यहाँ पर दिया गया है ये है 2-1, यहाँ पे क्या है 3-1, यहाँ पर क्या है 4-1, दिस ये। यानी ऐसे ही अगर n तक जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Tn/Tn-1। ठीक है, तो ये आपका कॉमन रेशियो, क्या था? ये कॉमन रेशियो था। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद की अगर बात करते हैं तो गुणोत्तर श्रेणी का जो पहला पद होता है, पहला पद वो ए होता है। जैसा कि आपने एपी में पढ़ा होगा, हम लोग यहाँ पर जीपी पढ़ रहे हैं तो जीपी में ही देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी का जो पहला पद होगा वो ए होगा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग कॉमन रेशियो की बात करेंगे, कॉमन रेशियो की बात करेंगे, देखिए एपी में हम लोग बात करते थे कि पदांतर, यानी वहाँ पर जो पदांतर था, जो डिफरेंस होता था पहले पद और दूसरे पद के बीच में, वही आगे भी डिफरेंस चलता रहता था। अब यहाँ पर कॉमन रेशियो की बात करने वाले हैं, तो कॉमन रेशियो हम यहाँ पर लेंगे आर। ठीक है, जो कि आर रिप्रेजेंट करता है कॉमन रेशियो को। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। nवां पद निकालने का फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू होता है nr⁻n-1। Tn इज इक्वल टू a, यानी जो आपका पहला पद है वो, और जो आपका कॉमन रेशियो है उसका n⁻⁻1। ठीक है, जितनी संख्याएं होंगी n रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से हमें करना होगा, क्वेश्चन कैसा परीक्षा में पूछा जाता है, तो क्वेश्चन समझेंगे, क्लियर हो जाएगा जो भी आपका डाउट होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, 4,12,36 डैश 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 का 7वां पद
क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे ले लेते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पहला क्या है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हमने ऑप्शन में ले लिया 1 2900, 2916 और 2961। ठीक है, चलिए सॉल्व कैसे करना ये समझेंगे सभी लोग। ठीक है भाई, सॉल्यूशन क्या होता है, किस प्रकार से हमें इसको करना है, और ये जीपी में है। ठीक है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में सॉल्व करेंगे। तो यानी ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में। तो यहाँ पर आपका पहला पद तो a = 4 हो गया। ठीक है, अब यहीं पे r निकालना है। तो r कैसे निकालेंगे, r निकालने के लिए 12/4, तो 4 से भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, यही आप आगे देखोगे तो 36 को अगर 12 से भाग दोगे, 36 को डिवाइड किया जाएगा 12 से, तो आपको क्या कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी इनके बीच में जो आप रेशियो देखेंगे वो 3 का ही आएगा। ठीक है, रेशियो बराबर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। r आपको पता चल गया। अब हमें यहाँ पर निकालना है t, n = वाला फॉर्मूला लगाएंगे, r की पावर, कॉमन रेशियो हमारा r है n-1। अब यहाँ पर n = 7, उसने कहा सातवां पद बताइए, तो t7 = बेस में 7 लेना होगा। a हमारा क्या है, 4 है, मल्टीप्लाई r 3 और 7 - 1। क्लियर है, यहाँ पर 4 × 3 की पावर 6 हो जाएगा। देन आगे आप सॉल्व करोगे तो 4 × 3 की पावर 6, यानी यहाँ पर हो जाएगा 729। देन आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 9 चौको 36, 6 हो गया, 3 हासिल लगा, 4 2 8 3 11, 1 हासिल लग गई आपकी, और 7 चौको 28, 1 29। यहाँ पर आएगा 2916, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों सेशन को लाइक करके और शेयर करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है भाई। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन x, x+1, x+3, ये किस में है, ये आपका जीपी में है। ठीक है, जीपी में है। तो कहता है बताइए x का मान क्या है, तो बताइए x का मान क्या है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे, ऑप्शन ले लेते हैं A, B, C और ये D, 0 1 2 3, ये ऑप्शन ले लिया। ठीक है, चलिए जीपी में है, सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पहला पद क्या हो, देखो भाई ऐसा जब क्वेश्चन आपको मिल जाए तो बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसा हमने आपको बताया हुआ था T2/T1, क्लियर है, ये = T3/T2, इस प्रकार से होगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हम यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि आगे आने वाला जो आपका ऑप्शन, देखो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा x नीचे रहेगा, ऊपर x+1 हो जाएगा। ठीक है, हम दोनों केवल इन्हीं से ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप तीसरे और दूसरे को मतलब जिस प्रकार से दिया गया है इसी प्रकार से ले लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने समझा हुआ था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x+3/x+1। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आप यहाँ पर देखोगे x+1 × x+1, तो ये होल ऑफ स्क्वायर भी बन जाएगा। x का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, चलिए तो यहाँ पर आपका x² हो गया, +1 प्लस आपका 2x ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे = x² + 3x, देन x² ये कट जाएगा। ठीक है, और 2x और 3x में अंतर निकालेंगे, यूनिट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपका केवल बचेगा x = 1, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए समझ में आ गया भाई सभी को। ठीक है, यहाँ पर रेशियो क्या है, रेशियो बराबर होता है, रेशियो बराबर होता है, रेशियो बराबर कर लिया। ठीक है, यानी ये हमारा क्या था, T1 था, ये T2 था, ये T3 था। ठीक है, इसी प्रकार से रेशियो यहाँ पर ले लिए बराबर वाले, सॉरी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो
अगले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 1 + 1/3। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, ये आपका इन्फिनाइट तक गया, ठीक है। और ये सीरीज़ जो है, ये जो आपको सीरीज़ मिल रही है, ये किस में है? जीपी में है ये, ठीक है। ये किसमें है? जीपी में है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रथम पद आपको ए मिलेगा, और दूसरा रेशियो कॉमन रेशियो की बात करेंगे तो r = आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे r = जब आप निकालोगे तो 1/3 डिवाइडेड बाई 1, तो आप अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1/3 ही निकल के आएगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आपसे पूछा ये गया, बताइए कि अगर इनका जो सम होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब सम निकालेंगे तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है Sn = a/1 - r। तो यहाँ पर सॉल्व करें, ये सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ से, ठीक है भाई। तो यहाँ पर s ये इन्फिनाइट आपका हो गया, a = हमें 1 दिया गया है, 1 - r कितना दिया है यहाँ पे? 1/3। सॉल्व करेंगे तो 1 ये फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो सॉल्व करना आता होगा सभी को। नीचे आपका 3 हो गया, ये 3 - 1 हो गया, सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। 3 ऊपर पहुँचेगा तो 3/2 आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो भाई सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुँच पाए। ये आपने यहाँ पे निकाला है इन्फिनाइट तक के पदों का योग, ठीक है। इन्फिनाइट तक के पदों का योग निकाला है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप सॉल्व करके जरूर देखें, चेक करें, उनके आंसर भी आपको साथ ही साथ मिलेंगे। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। और एपी के भी एपी के भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे साथ में ही, ठीक है। तो चलिए, इतने जो कॉन्सेप्ट थे आपके हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला और देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर a, b, c ये किस में है? ये आपका जीपी में, ठीक है। तो कह रहा, बताइए, तो 1/c 1/a ये 1/b है यहाँ पर, ये 1/b और 1/a, ठीक है। तो 1/c 1/b 1/a ये किस में होंगे? ऑप्शन इस प्रकार से हैं a, b, c, d। ये किस में होंगे? ये p में होंगे, या फिर ये gp में होंगे, या फिर ये hp में होंगे, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं इसे। कैसे पता करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इससे पहले आपने क्वेश्चन समझे होंगे। चलिए देखो भाई, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, सॉल्यूशन कुछ नहीं करना होता है, बस इतना आपको ध्यान ये रखना होता है कि जब जीपी ले कि जीपी में है तो इस प्रकार से आपको फ्रैक्शन में दे रहा है, ठीक है। इन्हीं सबको फ्रैक्शन में दे रहा है। जब इन्हीं सबको ये फ्रैक्शन में देगा तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जीपी में ही रहेगा। ये जीपी में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परिवर्तन जैसा था, इनको डायरेक्ट किसमें कर दिया गया है, इनका व्युत्क्रम ले लिया गया है, ठीक है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होगा, आपका ये जो है वो जीपी में ही रहेगा, ठीक है। किस में रहेगा भाई? जीपी में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जुड़ने के लिए आपका दिन शुभ हो।